हेलो दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में अपन ने जो टाइम एंड स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो चैप्टर था वो पूरा किया है और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ा है और टाइम और वर्क जो है अपन को अब जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो आज से जो अपन स्टार्ट करेंगे वो है टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड स्पीड से भी ज़्यादा क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनना है आपके एग्जाम में, क्योंकि इंडियन आर्मी को मैं ज़्यादा तवज्जो देकर ये जो है ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि इंडियन आर्मी का अगर आपके एग्जाम है तो वो आप कैसे कवर कर सकेंगे। ये स्पेशल कोर्स इसीलिए है कि इंडियन आर्मी की जो चीज़ें हैं वो आपको छूटे ना। ठीक है, बाकी जो सारा है वो फाउंडेशन कोर्स में पूरा करवाऊंगा, बट आपको अभी ये देखना है कि इंडियन आर्मी की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बेसिक्स जो समझना चाहते हैं, मतलब इसमें अगर कोई जिसके भी बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक कमजोर है, तो बेसिक यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। जो इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बेसिक अच्छे से समझ ले। बाकी जो उनकी प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो मैं फाउंडेशन बैच में अच्छे से कराऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब 30-30, 40-40 क्वेश्चन लेकर अपन किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि वहां से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। बट यहाँ पर कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं, तो वो आप समझने का ट्राई करें। हेडिंग डाले आप क्या, टाइम एंड वर्क। आपका जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, टाइम एंड वर्क। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है या टॉपिक बोल सकते हैं इसको आप। इसमें जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो मैं आपको इधर उधर नहीं घुमाते हुए टाइम एंड वर्क की जो बेसिक चीजें वो बता दूंगा और फिर इसमें जो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, या उस कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इजीली। तो आप समझने का ट्राई करें उसे और करने का ट्राई करें। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदा, मान लो एक कोई बंदा है, वो किसी काम को कोई बंदा कर रहा है कि एक काम को कोई बंदा कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, एक काम को ये कोई बंदा है, ये मान लो ये कोई बंदा है, ये एक काम को 25 दिन में कर रहा है। ऐसा आप ले ले कि ये एक काम को 25 दिन में क्या कर रहा है, 25 दिन में पूरा करता है। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 से 3 चीजें है वो समझ के चलनी है कि इसमें 2 से 3 चीजें आपको बार बार जो है वो परेशान करेगी। वो तो एक है, उसमें से क्या है, वो है टोटल वर्क। एक है कार्य क्षमता, मतलब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बोलते हैं जिसको। एफिशिएंसी हिंदी वाले जो है वो कार्य क्षमता बोलते हैं। कार्य क्षमता क्या होती है वो अभी आपको समझ में आएगा। और एक होता है आपका कि काम करने में दिन कितने लिए हैं। ये तीनों चीजें अगर आपको पता है, ये तीनों चीजें अगर आप निकालने में सक्षम हो, या इनका जो रिलेशन है वो आपको पता है, तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड जो है क्वेश्चन वो आपको समझना है और करना है। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि अगर एक बंदा एक काम को जो कर रहा है 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि ये इस काम को एक दिन में मतलब कितना काम करेगा। ठीक है, एक काम है, मान लो 100 काम है, उस 100 काम होते हैं कि 100 काम कोई बंदा 100 काम 25 दिन में पूरे कर रहा है। मतलब ये जो 100 काम है पूरा काम, यहां पर आप इस 100 काम को ऐसे मान सकते हो कि ये 100 ईंट है। ठीक है, 100 ईंट है और ये यहां से उठाकर यहां पर रखनी है, मतलब इस गड्ढे से उठाकर, मतलब ये एक गड्ढा है इधर, ये यहां पर पड़ी है, तो यहां से उठाकर आपको यहां पर रखनी है इस गड्ढे में। ठीक है, इस गड्ढे में ये 100 ईंट डालनी है। तो ये जो बंदा है ये 25 दिन में ये 100 ईंट उठाकर यहां डाल देता है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि एक दिन में कितनी ईंट उठाकर डालेगा, तो आप बोलोगे कि रोज ये कितनी डाल रहा होगा, 4 ईंट रोज डाल रहा होगा। तो 25 दिन में कितनी ईंट यहां से यहां डाल देगा, 25 × 4 कितनी हो जाएगी, 100 ईंट। ठीक है, तो ये जो आया कि इसने एक दिन में जो काम किया वही क्या कहलाती है, इसकी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता को आप अच्छे से लिखेंगे। अभी आप एक बार और यहां पर समझे कि ये एक काम को, यहां पर अभी 100 काम था, तो आपने क्या किया था, 100 काम को अगर 25 दिन में पूरा कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आई थी आपकी, 4। मतलब टोटल वर्क में आपने काई से डिवाइड किया था, एफिशिएंसी से, मतलब दिन से, कि काम करने में लिए गए दिन कितने हैं। इसने काम करने में यहां पर 25 दिन लिए थे, तो आपने टोटल वर्क जो 100 ईंट थी आपकी, तो इन 100 ईंटों को इधर से इधर उठाकर ये 25 दिन में रख रहा था, तो आपने 100 में 25 का भाग दिया, तो रोज मतलब पर डे वर्क आ गया कि पर डे ये
मतलब रोज जो है कितना काम कर रहा है, इसका पर डे वर्क आ गया था कि रोज ये क्या कर रहा होगा, 4 ईंट उठाकर इधर से उधर रख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से आपने निकाला, यहां से ये देखा कि रोज अगर 4 ईंट उठाकर ये इधर से इधर रख रहा है, इस गड्ढे से इस गड्ढे में डाल रहा है मान लो, तो ये क्या कर रहा है कि यहां पर अगर 100 ईंट पड़ी है तो वो 25 दिन में वो यहां रख देगा, अगर 4 ईंट रोज रखता है। ठीक है, 4 ईंट रोज इधर से उधर इधर उठाकर रखता है तो 25 दिन में ये सारी ईंटें इधर रख देगा। ठीक है, तो सिंपल ये जो 4 ईंट आया कि ये रोज जो क्या कर रहा है, रोज 4 ईंट उठाकर रख रहा है इधर से इधर, यही क्या कहलाती है, इसकी कार्य क्षमता। मतलब किसी काम को एक दिन में कितना किया जा रहा है, या ये कोई भी बंदा एक दिन में कितना काम कर रहा है, वही कहलाती है उसकी कार्य क्षमता। ठीक है, ये आप नोट कर लें और लिख लें कि किसी का भी ऐसे आप लिख लें कि कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता होती है एक दिन में किया गया काम। ठीक है, कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया काम, किया गया काम। ठीक है, ये होती है आपकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इसको आप अच्छे से लिख ले कॉपी में कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे कि ये अगर मान लो यहाँ पर ए जो है मैंने लिया है कि ए जो है ये बंदा एक काम को अगर 25 दिन में पूरा करता है, एक काम है कोई उसको 25 दिन में पूरा करता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/25 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा तो आप बता दोगे 1/25 काम, तो 25 दिन में एक काम पूरा कर देगा। ठीक है, सिंपल इसमें क्या करना है कि ये एक काम पूरा काम है, पूरा काम कितना है 1, तो आपने इस एक काम में 25 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके 1/25 के आ गई आपकी कार्य क्षमता आ गई, कि कार्य क्षमता क्या हो गई आपकी, कार्य क्षमता हो गई 1/25। ठीक है, 1/25 क्या हो गई आपकी कार्य क्षमता, कि ये रोज 1/25 काम करेगा तो 25 दिन में ये क्या करेगा, इस एक काम को पूरा कर देगा। ये आपको समझ में आया होगा कि कार्य क्षमता होती क्या है। ठीक है, तो इसको और दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है। जो 1/25 आपकी कार्य क्षमता है, यहाँ पर 1/25 जो कार्य क्षमता आई आपकी, तो इसको आप अगर प्रतिशत में लिखोगे तो ये प्रतिशत में कितना होगा तो आप बता दोगे, प्रतिशत में होगा 4%। ठीक है, कितना होगा प्रतिशत में 4%। मतलब ये बंदा जो हर रोज 1/25 काम कर रहा है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये रोज कितना काम कर रहा है 4%। रोज अगर 4% काम कर रहा है, और आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी काम क्या होता है, पूरा काम जो होता है वो क्या होता है 100% होता है पूरा काम। ठीक है, कोई काम पूरा कब होता है, जब वो 100% हो जाता है, और 100% ही होता है कि कोई काम पूरा अगर मान रहे हो आप तो वो होगा 100%। तो ये रोज अगर 4% काम कर रहा है और इससे अगर 100% काम करवाना है, तो 4% रोज कर रहा है और 100% काम करवाना है, तो आपको पता है कितने दिन लगेंगे, क्योंकि 4 से अगर 100% पे जाओगे तो इस 4 में काई का गुणा करोगे 25 का, तो 25 चौक कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ 4 से अगर 100% पे जा रहे हो 4% से, तो आपको कितने दिन लग रहे हैं, रोज अगर 4% काम कर रहे हैं तो 25 दिन में 100% काम कर देगा। सिंपल, या तो इसको इस तरीके से आप बता सकते हैं प्रतिशत की फॉर्म में, या इस तरीके से बता सकते हैं कि एक काम को अगर 25 दिन में कर रहा है तो रोज 1/25 काम कर रहा है। रोज 1/25 काम करने का मतलब क्या, कि रोज 4% काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको काम करवाना है एक काम, मतलब यहां पर ये 100% की वैल्यू अगर आप भिन्न में देखते हो, इस वैल्यू को अगर आप भिन्न में देखते हो, क्योंकि मैंने प्रतिशत पढ़ाया है, और 100% का मतलब क्या होता है कि 100/100, 100/100 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत हटाते हैं तो वहां लगता है 1/100 का गुणा। ठीक है, तो ये 1/100 का गुणा करोगे 100/100 होगा और ये हो जाएगा 1। मतलब इस 100% का मतलब कहीं ना कहीं क्या ही है, एक ही है, और आपको काम भी कितना करवाना है, एक ही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीजें जो है माइंड में क्लियर हुई होगी कि अगर भिन्न में बोले तो इस तरीके से कि एक काम है तो एक काम क्या है, ये टोटल वर्क है। एक काम अगर 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बता देंगे एक दिन में 1/25 काम कर रहा है। इस 1/25 को ही अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, ये 4%। आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक बंदा रोज 20% काम कर रहा है, एक बंदा रोज 20% काम कर रहा है, तो 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बता देंगे कि 5 दिन लगेंगे और 100% काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100% काम क्या होता है। 100% काम वो जो होता है कि आप अगर 100% काम आपने कर दिया तो आप ये मान सकते हैं कि आपका काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ से जो है मैंने आपको
भिन्न की फॉर्म में बताया है और प्रतिशत की फॉर्म में बताया, ठीक है। बट अब यहां से आपको दिखेगा कि ये जो 1/25 है, ये जो है ये जो 1/25 ऐसे है, ये 4% है। 4% तो आपको यहाँ पर इजी लग रहा होगा, बट कहीं कहीं प्रतिशत के आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो उनको 100% की फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना आसान होता नहीं है। तो उसी की जगह उसी को जो है आप ये करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो उसको इजी करने के लिए अपन जो लेते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या लेते हैं। कि आपको ऐसा आता है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है वो आप समझने का ट्राई करें कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है वो आप समझने का ट्राई करें कि मान लो ए जो है ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, और बी जो है ये इस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है इस काम को मान लो 30 दिन में, ठीक है। एक काम एक ही है, मतलब मान लो यहां से कि ए एक घर अगर 25 दिन में बना रहा है, तो उसी घर को बनाने में बी जो है वो कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। ये आपको समझना है। मैं आपको यहां से क्या समझाना चाहता हूं कि ए अगर कोई घर बना रहा है तो बी भी क्या कर रहा है, वही घर बना रहा है। जैसे ए अगर कोई घर बनाने में, ये जो एक घर है, ये जो मान लो ये ऐसे कोई घर बना रहे हैं, इतना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, इतना ये मान लो ये गड्ढा ही खोद रहे हैं, ठीक है। ये एक गड्ढा खोद रहा है, ये ए अगर ये गड्ढा खोदता है पूरा इतना, तो ये कितना लेता है, 25 दिन लेता है। तो बी अगर यही गड्ढा खोदेगा तो ये कितना लेगा, 30 दिन। तो आपको अगर यहां से बोला जाए कि कार्य क्षमता कितनी, किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो आप ये बोल दोगे कि ये दिन कम ले रहा है। मतलब अगर ये दिन कम ले रहा है इसी गड्ढे को खोदने में, ये कम दिन ले रहा है या ज्यादा दिन ले रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी। ये अगर दिन कम ले रहा है तो रोज ज्यादा काम कर रहा होगा, रोज ये इसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा काम कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, रोज इसकी अपेक्षा कुछ कम काम कर रहा होगा, तभी दिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो कार्य क्षमता जिसके दिन कम होंगे वो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसके जो दिन ज्यादा ले रहा होगा उसकी कार्य क्षमता होगी क्या होगी, कम होगी। ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो आप यहां से आपको एक चीज जो है वो पता नहीं है, क्या नहीं है, कि टोटल वर्क है कितना। मैंने यहाँ तो ये मान लिया एक गड्ढा, पर आप मैथ्स में ऐसे लेके नहीं चल सकते कि एक गड्ढा खुदवा रहे हो, ठीक है। आपने यहां से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, क्योंकि अगर टोटल वर्क इसका मान लिया कि ये अगर 100 काम कर रहा है तो इससे भी फिर 100 काम ही करवाना है, क्योंकि सिंपल आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि जिस काम को ए 25 दिन में पूरा करता है उसी काम को बी जो है वो 30 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो आपको बता देगा या बोल देगा कि बताओ कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो आपको बताना रहेगा। तो आपको माइंड में एक चीज ये क्लियर करनी है कि टोटल वर्क दोनों का अगर समान है, टोटल वर्क दोनों का समान है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो उनका क्या ले लो आप, टोटल वर्क ले लो एलसीएम। टोटल वर्क क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम। और एलसीएम क्यों लेते हैं ये आपको समझ में आएगा, एलसीएम क्यों लेते हैं ये आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि एलसीएम लेते क्यों है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो 25 और 30 का एलसीएम आप आराम से बता सकते हो कि 25 से 25 यहाँ पर 5 है, इस 25 में 6 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देख यहाँ पर आप समझे, ये है 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। क्यों आया 30 इंटू 5, क्योंकि ये 30 है, 30 में 5 तो है, इस 25 का जो है 5 तो है, बट 25 में क्या होता है, 5 इंटू 5 2 बार 5 होता है। जैसे ये 6 पंजे 30 लिख सकते हैं इसको, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इसको अगर एलसीएम माना तो एक 5 तो आ गया, पर एक 5 रह गया था, तो वो 5 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ऐसे ले सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 150। एलसीएम में मैंने ये जो तरीका बता रहा हूँ या समझाया है आपको कि कैसे एलसीएम निकाला था मैंने, ये आपको मैंने बताया वहां पर, ठीक है। तो यहां से आप एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 150, और इसी को क्या मानेंगे आप, कुल कार्य। कि मान लो आप कि ए जो है वो 150 काम को 25 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 150 काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा कि आपने 150 काम जो है अपनी मर्जी से मान लिया कि ये 150 काम ही ये क्या है, कुल काम आपको करवाना है। कि ए जो है जो 150 काम है वो 25 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 150 काम 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां से कार्य क्षमता आराम से निकाल सकते हैं कि अगर 150 काम 25 दिन में अगर 25 दिन में 150 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में तो आप बता देंगे, एक दिन में 150/25 काम करेगा। 150/25 मतलब 25 छंग कितना होता है 150, 25 छंग कितना होता है
कितना होता है 150। तो आप यहां से बता देंगे कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम, तो 25 दिन में कितना काम कर देगा 150 काम। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। और यहां से एक दिन का अगर काम निकाला है आपने, एक दिन का काम निकाला है, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि एक दिन में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, कार्य क्षमता। तो ये क्या आ गई, इसकी कार्य क्षमता, और इसी को बोल सकते हो आप इंग्लिश में एफिशिएंसी, या ये ही है क्या, एक दिन में किया गया काम, कि ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया है 6 काम। उसी प्रकार अगर बी का बताना है कि बी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, तो आप बता देंगे 3 × 15 होता है, मतलब ये 150 में अगर 30 दिन में 150 काम कर रहा है, तो आप यहां से समझ लोगे कि एक दिन में कितना काम करेगा 150/30, मतलब एक दिन में ये कितना काम करेगा 5 काम, ठीक है, 5 काम पर डे। जो बी जो बंदा है वो 5 काम पर डे करेगा। तो आपको यहां से दिखेगा, आपको यहां से एक रिलेशन भी मैं समझाऊंगा, बट ये आपको अभी ये समझना है कि आपको यहां से दिख रहा है कि 25 दिन, मतलब इसके दिन कम थे, मतलब ये काम करने में दिन कम ले रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या आई है, ज्यादा आई है, दिख रहा होगा यहाँ पर कार्य क्षमता 6 है, ठीक है। और ये अगर ये जो बंदा है ये काम करने में दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या आई है, कम आई है, मतलब ये रोज काम ज्यादा कर रहा है और ये कुछ कम काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक जो गोल्डन कॉन्सेप्ट है मैं वो बताना चाहता हूं, जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कार्य क्षमता और दिए गए मतलब किए गए मतलब जितने दिन में काम पूरा कर रहा है उसमें रिलेशन क्या होता है कि कार्य क्षमता और कार्य पूरा करने में लिए गए समय क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या रेसिप्रोकल होता है। ये आपको समझना है कैसे, कि जब दिन क्या होंगे, जब काम करने के लिए अगर दिन अगर कम लेगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू अगर दिन की कम होगी तो आपकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी। जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर दिन 25 ले रहा है तो कार्य क्षमता 6 है। ये दिन अगर ज्यादा ले रहा है, जैसे अगर ये दिन ज्यादा लेगा किसी काम को करने में, अगर ये दिन ज्यादा लेगा तो इसकी कार्य क्षमता कम आएगी। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर दिन 30 ले रहा है तो इसकी कार्य क्षमता क्या आई है, 5 ही आई है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बिठा के रखना है कि कार्य क्षमता क्या होती है, लिए गए दिन के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। या अगर आप माइंड में ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आता है अनुक्रमानुपाती वगैरह ऐसा, तो आपके माइंड में ये तो चीज रह सकती है कि अगर दिन अगर कम लेगा तो काम क्या करेगा, रोज काम ज्यादा करेगा, और दिन अगर ज्यादा लेगा तो रोज काम कम करेगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में अच्छे से रहनी चाहिए, ताकि इस कॉन्सेप्ट का भी यूज अपन कहीं पर करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली याद आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, इसको आपने नोट डाउन किया होगा। तो आपको यहां से दिखा, मैंने आपको कार्य क्षमता समझा दिया, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपको दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को मतलब उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क आपको हमेशा एलसीएम लेना है। और एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि इस एलसीएम में जैसे ही आप दिन का भाग दोगे कार्य क्षमता निकालने के लिए, तो एलसीएम में अगर दिन का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अपने हिसाब से अगर कुछ भी मान लेते हो, जैसे आप 100 मान लेते तो 100 में 25 का भाग चला जाता पर 30 का नहीं जाता। अब आप यहां से एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपने हिसाब से कैसे मान ले रहे हैं काम। तो अपने हिसाब से इसलिए मान रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा है कि इतना ही काम करना है। आपको ऐसा जरूर देगा क्वेश्चन में कि ए जिस काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को, मतलब जो काम ये कर रहा है बी उसी काम को, मतलब क्वेश्चन में इतना स्पेसिफिक आपको दे नहीं रखा होगा काम क्या होगा। तो काम अपनी मर्जी से एक सेम काम मान ले कि 150 काम अगर ये कर रहा है तो 150 काम इसी बंदे से करवा दे दोनों से, ठीक है। तो वो आपको क्या लेना है, वो हमेशा लेना है एलसीएम। और एलसीएम क्यों लेना है ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। और कुल कार्य में आप जैसे ही भाग देंगे इसका दिन का, तो आपकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता, ठीक है। तो आपको एक और मैं जो है फॉर्मूला यहां से बताने का ट्राई करता हूं कि जब आपको क्या दे रखा हो, कार्य क्षमता दे रखा हो और दिन दे रखा हो कि ए अगर 6 दिन जो है ए की कार्य क्षमता है वो क्या है, प्रतिदिन 6 काम करता है, तो 25 दिन तक अगर वो काम पूरा करता है, किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क निकालो। आपके पास क्या है, आपके पास इस तरीके से है कि मान लो मैं लेता हूं यहां पर छोटा सा साइड में एक एग्जांपल, फिर आते हैं अपन वहां, ठीक है। आपके पास क्या है, दिन कितने लिए हैं काम करने में, ए द्वारा जो काम करने में दिन लिया गया है वो क्या है 25 दिन, मतलब ऐसा ले ए और बी द्वारा काम करने में लिए गए दिन क्या है
दिन है कि इसने लिए हैं 25 दिन और इसने कितने लिए हैं 30 दिन। ठीक है, इसने किसी काम को करने में 25 दिन लिए हैं ए ने, और बी ने किसी काम को करने में 30 दिन लिए हैं। और इनकी कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता आप बता दोगे, आपको कार्य क्षमता वहां पर लिखी हुई है। कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता है 6, बी की कार्य क्षमता कितनी 5। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता आपको पता है, दोनों को द्वारा लिया गया किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय आपको पता है। तो आप यहां से टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कितना था, तो आप बता दोगे कि टोटल वर्क था 150। टोटल वर्क कितना था 150, तो टोटल वर्क निकालोगे आप 25 × 6 करोगे तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा, तो आप बता दोगे यहां से टोटल वर्क आएगा आपका 150। 25 छंग कितना होता है 150, और यहां से टोटल वर्क कितना आएगा आपका 30 पंजे कितना हो जाएगा आपका 150। तो आपको जब भी टोटल वर्क निकालना हो, तो आप क्या करेंगे कि दिन इंटू कार्य क्षमता, मतलब किसी काम को पूरा करने में लिया गया कितने दिन लिए गए और रोज की कितनी कार्य क्षमता थी कि रोज कितना काम कर रहे थे। जैसे मैं अगर बोलूं कि आप किसी काम को पूरा करने में आप जो है किसी काम को पूरा करने में क्या करते हैं 20 दिन लेते हैं। ठीक है, और आप रोज क्या करते हैं 4 काम करते हैं, मतलब प्रतिदिन 4 काम करते हैं और किसी काम को पूरा करने में 20 दिन ले रहे हैं। तो आप बता देंगे यहां से कि कितना काम किया होगा। मान लो आप जो है रोज 4 ईंट एक गड्ढे में से उठाकर दूसरे गड्ढे में डाल रहे हैं। ठीक है, रोज 4 ईंट डाल रहे हैं। अब आप 20 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। 20 दिन में क्या हो जाएगा, एक गड्ढे में से आप दूसरी गड्ढे में पूरी की पूरी ईंटें उठाकर डाल दोगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा 4 दिन में आप मतलब 20 दिन में आप कितनी ईंटें डालोगे 80 ईंटें। तो ये जो 80 ईंटें थी ये क्या थी आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो जब भी आप दिन इंटू कार्य क्षमता करोगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। तो यही फॉर्मूला मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, आपको मैं यहाँ से यही फॉर्मूला जो है लिखवाना चाहता हूँ कि आप लिख ले अच्छे से कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल वर्क क्या होगा, कुल कार्य क्या होगा, तो कुल कार्य आप बता देंगे। कुल कार्य अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कार्य क्षमता इनटू क्या कर दोगे आप, काम को पूरा करने में लिया गया दिन। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में लिए गए दिन। तो यहाँ पर दिन का मतलब क्या है, दिन का मतलब ये है कि किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लिए हैं। ठीक है, तो यही होगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू जो है वो डेज। एफिशिएंसी इनटू क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा कि टोटल काम को पूरा करने में कितने दिन आपने लिए हैं, वही होगा आपका कुल कार्य। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा था कि ये किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है और रोज 6 काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा 150 काम जो है वो टोटल काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर एक चीज समझ में आई होगी। अब जो है एक कंडीशन और यहाँ पर समझ के चले, आप एक कंडीशन और समझ के चले कि जो होता एक चीज और आप समझने का ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये जो है थोड़ा अच्छा लॉजिक है, तो आप इसको अच्छे से समझने का ट्राई करें कि जो दिन और कार्य क्षमता में जो अनुपात होता है, दिन और कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर ये 150 काम करने में 25 दिन ले रहा है। ठीक है, ये 150 काम करने में दिन कितने ले रहे हैं, तो आप बता दोगे दिन ले रहा है ए कितने दिन ले रहा है 25 दिन, बी कितने दिन ले रहा है 30 दिन। ठीक है, और इनकी कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता आप बता दोगे, कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता है 6, बी की कार्य क्षमता है कितनी 5। तो इनका जब अनुपात देखोगे, क्या देखोगे आप, अनुपात। जब भी अनुपात देखोगे तो अनुपात क्या होगा, आपको पता है कि कार्य समान है, कार्य ये भी 150 कर रहा है, काम ये भी 150 कर रहा है। तो जब किसी चीज का प्रोडक्ट क्या हो, समान हो, प्रोडक्ट जैसे P इंटू क्यू बराबर आपका क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और यहाँ पर आप कर रहे हो ये एस या फिर यहाँ पर कर लो कांस्टेंट एक चीज एक्स आ रहा है, और आप P इंटू क्यू या फिर R इंटू एस कर रहे हो तो ये भी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। मतलब इनका प्रोडक्ट समान है। जैसे मैं बताऊं आपको कि 20 इंटू अगर 5 कर रहे हो तो 100 आ रहा है, तो मेरे को बताओ कि 25 इंटू क्या करोगे 100 आएगा, तो आप बता दोगे 25 इंटू 4 करूंगा 100 आएगा। मतलब इसको ही बोलते हैं कि दो जो संख्या है उनका प्रोडक्ट समान होना, मतलब गुणा करने पर दो संख्याएं समान आना। तो आपको यहां से मिलेगा कि दिन और कार्य क्षमता का जब मल्टीप्लाई करोगे, दिन और कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट सेम आए तो उनमें जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है कि इसका अगर रेशियो देखोगे 25 और 30 का अगर रेशियो देखोगे, 25 और 30 का रेशियो मिलेगा 5:6। 5:6, ठीक है, ये 5:6 है।
तो इसका रेशियो आपने देखा, इसका रेशियो क्या है, कार्य क्षमता का रेशियो क्या है, 6:5। जब भी काम समान हो तो जो दिन का जो रेशियो होता है उसके जस्ट अपोजिट रेशियो क्या होता है, कार्य क्षमता का रेशियो होता है। जैसे दिन का रेशियो 5:6 था तो आपके कार्य क्षमता का रेशियो क्या था, 6:5। ये चीज आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। कैसे कि यहां पर काम क्या है, समान है, काम क्या है, 150 है। जैसे यहां से अगर आप इसको रेशियो भी लोगे तो रेशियो भी क्या आएगा, समान आएगा। अगर रेशियो का प्रोडक्ट लोगे, जैसे ये आया 6×5, ये आ रहा है 6×30, तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट सेम है, इन दोनों का गुणा करने में पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी गुणा करने पर मतलब जब भी यहां पर काम समान हो, जैसे दिन इंटू कार्य क्षमता में काम क्या आएगा, दिन इंटू कार्य क्षमता करोगे तो ये भी 150 आया, ये भी 150 आया। तो काम क्या कर रहे हैं, ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है। ठीक है, काम समान का मतलब क्या है कि ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम करने में 25 दिन ले रहा है। मतलब ए किसी काम को करने में 25 दिन ले रहा है, बी किसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है। मतलब काम क्या है, समान है। तो इनका जो दिन का जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पर दिन का रेशियो अगर 5:6 है, डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं कार्य क्षमता आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि इनके दिन का अगर अनुपात 5:6 है तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात जस्ट अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। आपको कुछ लोचा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बता दोगे कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। आपको इतना जो है ये करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 चीजें बताई है, फिर से बताता हूं ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर रहें। मैंने आपको बताया है सिंपल, ये जो इतना अगर आपने समझ लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाने हैं। मैक्सिमम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। तो आप अगर ये समझ लेते हो जो तीनों लॉजिक मैंने बताया तो आपके क्वेश्चन इजीली बन जाने। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने आपको बताया कार्य क्षमता होती क्या है। तो कार्य क्षमता आप बता दोगे कि एक दिन में पर डे कोई बंदा कितना काम कर रहा है, वही होती है कार्य क्षमता। तो आपको यहां पर 3 चीजें लेके चलनी है, कार्य क्षमता, दिन और कुल कार्य। तो आपको ये पता है अगर कि कुल कार्य समान है तो कुल कार्य निकालते कैसे हैं, कुल कार्य निकालते हैं कि इसने अगर किसी काम को करने में 25 दिन लिए हैं, इसने अगर किसी काम को करने में 30 दिन लिए हैं। जैसे मैं यहां से एक एग्जांपल और लेता हूं कि ए अगर किसी काम को करने में, ये एग्जांपल है जस्ट आप इसको समझने का ट्राई करें कि ए अगर किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है, बी अगर किसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है, तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि काम क्या है, समान है। ऐसा लैंग्वेज कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको कि ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है और उसी काम को करने में बी जो है वो 30 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को करने में कितना दिन लेता है, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे बनता है। मतलब आपको ये जो बताना है कि ये अगर किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है तो उसी काम को करने में बी 30 दिन ले रहा है, तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आप जो बोलोगे कि काम तो क्या है, समान है, कि जो काम ए कर रहा है वही काम बी करेगा और वही काम ये दोनों मिलकर करेंगे। तो काम समान रखना है तो जस्ट क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो कि इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 60। ये क्या कर लो, इसको मान लो आप टोटल वर्क, इतना काम आपको इससे करवाना है। ठीक है, तो इतना काम अगर 60 काम अगर ए 20 दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन तक काम करेगा, तब मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, कार्यक्षमता क्या आ जाएगी, पर डे वर्क आ जाएगा इसका 3 दिन, और 3 दिन काम रोज करेगा और 20 दिन तक काम करेगा तो 60 काम कर देगा। उसी प्रकार बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो आप बता दोगे बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी, 2 काम पर डे, मतलब 2 डेज पर, मतलब 2 वर्क पर डे। ठीक है, ये क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, 2 वर्क पर डे, या जो भी 2 काम इसको करने हैं वो रोज जो क्या करता है 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम कर देगा। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या बताया कि ये होती है एफिशिएंसी, ये होता है आपका टोटल वर्क, कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर निकालते हैं, और ये होते हैं दिन। और दिन और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है मैंने बताया कि इनका अगर रेशियो लेगा, ये जो है दिन का अगर आप रेशियो लेते हो, ये मैंने आपको इधर समझाया है कॉपचे में, ये जो इधर समझाया मैं बताता हूं कि दिन का अगर अनुपात लेते हो तो आप देखो दिन का अनुपात आएगा 2:3, 2:3। इसने 3 मतलब यहां से ए के दिन का अनुपात क्या है, ए और बी के दिन का अनुपात क्या है, अनुपात का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हटा देना। इसमें 10 क्या है कॉमन, तो 10 आपने हटा दिया है, 0 से 0 जो क्या कर दिया आपने हटा दिया, तो आपके पास अनुपात मिला 2:3। तो आपके पास इनकी कार्य क्षमता के अनुपात जस्ट इसका उल्टा मिलेगा, 3:2। उल्टा क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्या है, समान है। तो जब भी काम समान हो तो दिन का जो रेशो होता है उसके जस्ट अपोजिट रेशो होता है आपकी कार्य क्षमता का। ये भी चीज मैंने आपके पूरे माइंड में क्लियर की है। ठीक है, मैं इसको और
एक बार बता दूंगा इधर, ताकि आपको ये रहे। फिर मैंने बताया था कि जब भी आप दिन इंटू कार्य क्षमता करोगे, कि आपने जैसे 25 इंटू 6 किया 150 आ रहा है, 30 इंटू 5 किया 150 आ रहा है, तो जब भी आप कार्य क्षमता इंटू दिन करोगे कि रोज काम करने में कितना समय मतलब कितना काम रोज कर रहा है और काम करने में समय कितना ले रहा है, वो अगर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको समझाया है, फिर क्या समझाया मैंने आपको, कि जब भी आपका काम क्या हो, कांस्टेंट हो, जब भी काम समान हो, तो जो दिन का रेशियो होता है, जो दिन का रेशियो होता है वो कार्य क्षमता के रेशियो के जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। या जो कार्य क्षमता का रेशियो होता है वो दिन के रेशियो के जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ दिन का रेशियो 25:30 है, तो इसका अनुपात कितना है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या हटाओगे तो अनुपात आएगा 5×5 = 25, 5×6 = 30, अनुपात आया 5:6, तो आपको मिल रहा है कार्य क्षमता का रेशियो क्या है, 6:5। मतलब आप अगर आपको डायरेक्ट अगर ये पता है कि दिन का रेशियो अगर आपको पता है कि जैसे मैं आपको लेता हूं कि ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः 45 और बी किसी काम को करने में 35 दिन जो करते हैं वो लगाते हैं। मतलब ए किसी काम को करने में 45 दिन लेता है, तो बी उस समान काम को, उसी काम को करने में 35 दिन लेता है। तो आपको अगर डायरेक्ट इतना ही पूछ लिया जाए कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, ये आपको कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो कार्य क्षमता निकालेंगे तो इनके दिन का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 5×9 = 45, 5×7 = 35, तो दिन का रेशियो आया 9:7। तो इनकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या बता देंगे आप, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का रेशियो हो जाएगा 7:9, कि ये अगर किसी काम को 7 दिन तक मतलब पर डे ये 7 काम करेगा, तो ये पर डे कितना काम करेगा, 9 काम। तो टोटल काम आप यहां से देखोगे कितना आएगा, 9×7 = 63, और यहां से भी टोटल काम कितना आएगा, 9×7 = 63। तो आप ये बता सकते हैं कि जब टोटल वर्क अगर बराबर हो, जब टोटल वर्क समान हो, तो जो दिन का रेशियो होता है वो कार्य क्षमता के रेशियो की क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाई है। और टोटल वर्क आपको इस रेशियो से कंपेयर करके मैंने बताया अभी यहाँ पर, बट आपको अगर टोटल वर्क निकालना है तो काय में मल्टीप्लाई करना है, दिन में। मैंने तो ये एक कंपैरिजन के लिए बताया था कि रेशियो इनका क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करते हुए क्या आता है, समान आता है। बट अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो कैसे निकालना है कि आप जस्ट कार्य क्षमता में काय का गुणा करें दिन का, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, जो मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में भी आपको लिखवा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा बेसिक जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और आप डायरेक्ट यहां से समझ भी जाए कि इस फॉर्म पे अगर क्वेश्चन बने तो आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन को आप समझे, पहले मैं आपको करवाऊंगा, समझाऊंगा, फिर आप किसी क्वेश्चन को करने के काबिल बनेंगे। कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को ये है, कम नहीं है, काम है, ठीक है, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, बी अकेले। क्वेश्चन नंबर 2 करें पहले आप कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 2, फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आप ये हो जाएंगे कंफ्यूज। तो यहां पर आए कि यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में करते हैं, मतलब काम क्या है, समान है, कि किसी काम को, मतलब आपको ये मान के चलना है जब भी ऐसी लैंग्वेज हो कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन, तो ऐसा इसने दे तो नहीं रखा है कि ए किसी और काम को, बी किसी और काम को। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर बिल्कुल एडवांस बताऊं तो आपको ये पता है कि टोटल वर्क निकाल लोगे आप। कैसे निकाल लोगे कि टोटल वर्क आपको क्या निकालना है, कि टोटल वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क अगर निकालना है तो आपको चाहिए एफिशिएंसी इनटू क्या चाहिए आपको, डेज। तो डेज आपको पता है कि दिन कितने ले रहे हैं, तो दिन ये ले रहे हैं 16 और 24। अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो, दिन का रेशियो ये है 16:24, तो कार्य क्षमता का रेशियो क्या बता देंगे कि 8 दूनी 16, 8 या 24। तो कार्य क्षमता का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, 3:2। मतलब ये किसी काम को 3 दिन में करेगा, ये किसी काम को 2 दिन में करेगा, ठीक है। मतलब ये रोज 3 दिन काम कर रहा होगा और ये कितने काम कर रहा होगा, रोज 2 काम। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 16×48। अब आपको बताया है क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब अगर ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बता दोगे दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 48 काम आपसे करवाना है। आप यहां से भी अगर टोटल वर्क निकालोगे समान ही आएगा, 24 दूनी 48, ठीक है। तो
आपको मिल गया टोटल वर्क, आपको मिल गया एक दिन में लिया गया, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो आप बता दोगे एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो आप समय बता दोगे 5 नम 45, और ये कितना होगा 3/5, 5 नम 45 सही 3/5। तो ये एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। बट मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको जो आपको सभी जगह लगाना है, और उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप कर सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि यहां से आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आप बता सकते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेना है, एलसीएम, जो मैंने बताया था आपको कि अगर आपको आएगा वही टोटल वर्क वही आएगा, बट ये करने का जस्ट तरीका जो मेथड है वही चेंज है कि आपको रेशियो लेकर अगर नहीं करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है कैसे निकालेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 16 और 24 का एलसीएम आता है आपको पता है 48, ठीक है। 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 48, आप लेकर देखें एलसीएम 48 ही आएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, जस्ट 48 में 16 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, क्योंकि टोटल वर्क है आपका 48, इसको अगर ये 16 दिन में पूरा कर रहा है इस काम को, तो रोज कितना काम कर रहा होगा 3 काम। इसको अगर ये 24 दिन में पूरा कर रहा है 48 काम को, तो रोज कितना काम कर रहा होगा 2 काम। तो एक दिन में रोज दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो आप बता दोगे 5 काम। ये अकेला एक दिन में 1 काम करता है, ये अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बता देंगे 5 काम, ठीक है। तो आपको काम करना है टोटल 48, क्योंकि दोनों मिलकर अब काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा भी यही है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करोगे, तो काम है 48, क्योंकि काम समान है, काम क्या है समान है। तो इस काम को ये एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 5 नम 45 सही 3/5 दिन में ये क्या करेंगे, इस काम को पूरा कर देंगे। और काम को आपको कभी भी पॉइंट में नहीं लिखना है, ठीक है। दिन को कितने दिन, 9 सही 3/5 दिन में ये क्या करेंगे, इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये जो है इस पर पहला ही पैटर्न यही बनता है, और ये आपको समझ में आया होगा जहां तक मेरे को उम्मीद है। नेक्स्ट लेते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने आपको बोला था कि इसके बाद करेंगे। ये आप समझे कि इसमें दे रखा है आपको कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब इसमें लैंग्वेज जस्ट चेंज है, तो आप समझने का ट्राई करें, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा आप लिखने का ट्राई करें, ठीक है। कि ए तथा बी मतलब ए प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। और ए उसी काम को, मतलब ए अकेले उसी काम को, जो काम ये कर रहे हैं उसी काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। ऑब्वियसली 2 बंदे अगर मिलकर करेंगे तो उनको जो है टाइम कम लगना है, और ए अकेला करेगा तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको यहाँ पर इसी फॉर्म में दे रखा है। तो ये अगर आपको मैंने एक चीज ये भी बताई है, माइंड में ऐसी चीजें आपके चलनी चाहिए कि अगर टाइम कम ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, टाइम अगर ज्यादा ले रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, क्या होगी एफिशिएंसी, आप बता सकते हैं। एफिशिएंसी कम होगी, टाइम कम ले रहे हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको बताया है रिलेशन, जो आपके माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए मैंने आपको बताई है। यहाँ पर कहाँ पर जो रेशियो था वो मैंने लिखवाया था शायद तक आपको, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बोला था कि आप लिख लें कि कार्य क्षमता जो होती है लिए गए समय की क्या होती है, लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती है होती है। लिया गया समय कि अगर समय ज़्यादा है, लिया गया समय अगर ज़्यादा है तो कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी। जैसे ये अगर 24 दिन है, ये 24 दिन ज़्यादा समय ले रहा है तो इसकी कार्य क्षमता कम आएगी, और इसकी कार्य क्षमता क्या आएगी, ये दोनों मिलकर कम टाइम में काम को पूरा कर दे रहे हैं तो इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा आएगी। ये चीज़ें आपके माइंड में जो होनी चाहिए, रन करनी चाहिए आपको पढ़ते वक्त या क्वेश्चन को लिखते वक्त या समझते वक्त, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को ये 24 दिन में कर रहा है, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। वैसे तो इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही मेथड रखें जिससे अपन सारे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर आप यहाँ से निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे तो आपका कितना आएगा कि 16 और 24 का एलसीएम, जैसा पिछले क्वेश्चन में निकाला था क्या, 48, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 16/48। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 16/48। दोनों मिलकर अगर 48 काम कर रहे हैं 16 दिन में तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। कि ए किसी काम को अगर 48 काम को 24 दिन में कर रहा है तो रोज कितने काम कर रहा है, 2। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन में बताना क्या है, आपको ए और ए प्लस बी और ए अगर दिया गया है तो आपसे हमेशा बी पूछेगा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब ये 48 काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो आपके माइंड में ये चीज भी
आपको चलानी पड़ेगी या आपको पता होनी चाहिए कि बी से अगर ये काम करवाना है और आपको दिन निकलवाने हैं, मतलब दिन निकालने हैं कि कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि कुल काम बराबर होता है कार्यक्षमता इनटू क्या होता है, इनटू डेज होते हैं आपके, एफिशिएंसी इनटू डेज होते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेज पता नहीं है, डेज आपको निकालने हैं, कार्यक्षमता आपको निकाल लोगे आप यहाँ से, तो आपको कुल काम अगर ये पता है, यहाँ से कुल काम आपने निकाल लिया, तो आपको अगर डेज निकालना है तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए, ये आपके माइंड में पता होनी चाहिए कि ये दोनों चीजें चाहिए आपको। तो कार्यक्षमता कैसे निकालोगे, तो कार्यक्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे, कार्यक्षमता निकालने के लिए जस्ट अगर एक की कार्यक्षमता 2 है और इन दोनों की कार्यक्षमता 3 है, तो इसकी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, तो इसकी आप बता दोगे 1 आ जाएगी, क्योंकि ए की 2 है, दोनों को मिलाकर 3 है, तो इसकी कितनी बचेगी, बी की 1, कि बी हर रोज बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई, कि 1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि बी हर रोज कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, तो 48 बटे अगर 1 करेंगे आप, टोटल वर्क बटे कार्यक्षमता करेंगे, मतलब टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी करेंगे, तो क्या आ जाएंगे आपके दिन, और ये दिन कितने आ जाएंगे, 48 दिन, क्योंकि 48 बटे 1 करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 48 दिन। वरना कॉमन सेंस है कि अगर रोज 1 काम कर रहा है तो 48 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। ठीक है, तो सिंपल ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस पर ही बेस्ड होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं समझने की यही सिलसिला। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें छूटा, आई थिंक ये रहा 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप करने का ट्राई करें। यहां पर आपको दिया गया है कि यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, ये क्या है, दिन, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि काम जो है वो समान है, कि ए, बी तथा सी मिलकर जिस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए 10 दिन में, बी अगर 15 दिन में और सी अगर 12 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर, मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करेगा वो एफिशिएंसी निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे, कि ए अगर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर 2 जो होगी, जहां पर 2 वैल्यू होगी वहां तो आप क्या ले लोगे, रेशियो, सिंपल कि रेशियो इनका उल्टा होगा, बट यहाँ पर आपको रेशियो में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको जो है ये मेथड बताया है। इस मेथड से यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे, कि टोटल वर्क क्या ले लोगे, इन तीनों का एलसीएम, दिन का एलसीएम, टोटल वर्क निकालने हैं तो एलसीएम ले लेना है काई का, डेज का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा 60, तो ये इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी, 6 वर्क पर डे, इसकी कार्यक्षमता आएगी 4 वर्क पर डे, और इसकी कार्यक्षमता आएगी 5 वर्क पर डे। ठीक है, मतलब 5 काम पर दिन करेगा ये 6 करेगा और ये 4 करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सामने टोटल वर्क दिन है, टोटल वर्क है और कार्यक्षमता है। तो अब यहाँ से आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपसे काम कितना करवाना है, तो आप बोल दो काम करवाना है 60, और तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बता देंगे एक दिन में, क्योंकि आपको निकालनी है कि तीनों की कार्यक्षमता कितनी है। कार्यक्षमता अगर इस दिन में कार्यक्षमता का भाग देंगे, कि इस टोटल वर्क में अगर कार्यक्षमता का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो आपको एक दिन की अगर इनकी कार्यक्षमता निकालोगी, 6 और 4 10 और 5 कितनी हो जाएगी, 15, मतलब ये डेली कितना काम करते हैं, तो आप बता दोगे कि डेली कितना काम करते हैं, 15 काम। ठीक है, 15 काम क्या करते हैं, ये रोजाना 15 काम करते हैं, तो 60 काम करने हैं, रोज 15 काम कर रहे हैं, तो यही कॉमन सेंस से बता दोगे 4 दिन लगेंगे। वरना इस दिन में, मतलब इस टोटल वर्क में जब भी आप कार्यक्षमता का भाग दोगे, एफिशिएंसी का भाग दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, और मतलब डेज आ जाएगा, और वो कितने आएंगे यहाँ से 4 दिन। ठीक है, यहाँ से कितने आएंगे वो 4 दिन। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है, और ये जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक के क्वेश्चन लगाएं, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मिलेंगे। अब जो है 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो पैटर्न अभी तक समझाया था उस पर करवाए हैं। अब जो है थोड़ा सा पैटर्न अलग है, उसको मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं, तो आप ये भी समझने का ट्राई करें कि आपको ऐसे दे रखा हो कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा करेंगे। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है कि
ए किसी काम को कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है, आपको दे रखा है 9 आदमी, ठीक है। कितने आदमी हैं? 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। मतलब आपको इन क्वेश्चन में हमेशा ये मान के चलना है, एक चीज मैं बताऊंगा कि 9 आदमी किसी काम को अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो आपको टोटल वर्क कैसे निकालना है ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे। तो आप यहाँ पर मान ले कि माना हर एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है, एक काम पर दिन करने की उनकी एफिशिएंसी क्या है कि हर आदमी की एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता क्या है, तो आप मान ले अपने हिसाब से कि कार्यक्षमता उनकी क्या है, 1 है, ठीक है, कि हर आदमी एक दिन में एक काम करता है। तो 9 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 9 आदमी एक दिन में आप बता दोगे 9 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम। 9 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप सिंपल बता सकते हैं क्योंकि हर एक की एफिशिएंसी अगर 1 है तो एक दिन में हर बंदा एक एक काम करेगा, तो 9 बंदे कितना काम करेंगे? 9 काम। तो ये आ गई इनकी 9 बंदों की एफिशिएंसी कितनी? 9। तो यहां से आपको टोटल वर्क कैसे निकालना है? टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है क्या? एफिशिएंसी, कार्यक्षमता इंटू डेज। कार्यक्षमता कितनी है? 9। दिन कितने लिए इन्होंने? 16। तो 16 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क? आपने टोटल वर्क निकाल दिया 144, ठीक है। अब आपको आ गए क्या मजे, क्योंकि अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टोटल वर्क है। यही टोटल वर्क किससे करवाना है? उनको करवाना है 24 दिनों में। आपको अब ये भी पता है कि टोटल वर्क 144 है। ये 144 काम अगर 24 दिन में करवाना है, 24 दिन में 144 काम करवाना है तो आपको कितने बंदे चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से क्या मानेंगे? आप यहां से सेम कंडीशन मान के चले कि दिन निकाल लें कि दिन कितने लगेंगे। तो आप ये बोलेंगे कि टोटल वर्क अगर आपके पास आ गया है कि 144 आपके पास टोटल वर्क आ गया है, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, मतलब ऐसी चीजें बार बार ऐसा नहीं करना है आपको। डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा, बट वो आया कहां से उसके लिए मैं जो है इतना झमेला कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये नहीं रहे कि मैं रटवा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको चीजें जो है माइंड में क्लियर भी रहे कि आप हाँ हमने रटा रही है, ठीक है। तो आपके पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क के पास यहाँ से मिला कि 144 जो क्या है आपका टोटल वर्क है 144, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें कि 144 टोटल वर्क आ गया। ये 144 काम 24 दिनों में पूरा करवाना है, ठीक है, 24 दिनों में पूरा करवाना है। 24 दिनों में अगर ये टोटल वर्क 144 पूरा करवाना है तो आपको कितने बंदे लगेंगे या कितने आदमी लगेंगे? जैसे यहाँ पर 9 आदमी थे तो इन्होंने हर एक बंदे की एफिशिएंसी क्या थी? 1 थी। तो रोज मतलब हर एक दिन कितना काम किया इन्होंने? 9 काम किया। तो 16 दिन में कितना काम कर दिया? तो आप बता देंगे 16 दिन में 144 काम कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी मान ले कि यहाँ पर हर एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी मान ले आप कि हर एक बंदे की कार्यक्षमता 1 है, हर बंदे की कार्यक्षमता 1 है। तो यहाँ पर आप 100 बंदे मान ले कि 100 बंदे इस काम को करने में लगेंगे, ठीक है, 100 बंदे लग रहे होंगे इस काम को करने में। आपको अभी पता नहीं है कितने लगेंगे, 100 आपने मान लिया कि 100 बंदे इस काम को पूरा करने में लगेंगे। तो कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? 100 बंदों की कार्यक्षमता 100, ठीक है, 100 बंदे अगर लग रहे हैं, जैसे यहाँ 9 बंदे थे, कार्यक्षमता कितनी आई थी? 9। तो यहाँ पर अगर हर एक की कार्यक्षमता 1 है, बंदे अगर 100 हैं तो कार्यक्षमता, अगर बंदे 100 हैं तो कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी उनकी? 100। तो अब कार्यक्षमता आपको पता है कि 100 है, 24 दिन है, तो दिन इंटू कार्यक्षमता करोगे, दिन इंटू अगर ये कार्यक्षमता करोगी, ये 100 जो है आपकी कार्यक्षमता है, तो ये कार्यक्षमता इंटू दिन करोगे, कार्यक्षमता इंटू दिन करोगे 24, कार्यक्षमता इंटू 24 करोगे आप दिन, तो आपका क्या आना चाहिए? 144 आना चाहिए, क्योंकि यही काम जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं। तो इन्होंने तो 144 काम किया। तो यहां से आप बता दोगे कि 100 इंटू अगर 144 करो, 100 क्या है आपकी? x क्या है? कार्यक्षमता, ठीक है, और x कार्यक्षमता है, उसके बराबर ही अपने क्या लिए हैं? उसके बराबर ही आदमी है, क्योंकि हर एक बंदे की कार्यक्षमता क्या है? एक है, ठीक है, हर एक बंदे की कार्यक्षमता 1 है। तो यहां से आपके पास मिलेगा ये कितना मिलेगा? ये 144 बटे आपका मिलेगा 24, ठीक है, 144 बटे 24। तो इसको आप इजीली काट सकते हैं। 6 चौक कितना होता है? 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ से कितना होगा? 4 छंग 24, कितना आ जाएगा आपका? 6, मतलब 1 आ गया आपका 6। और आपको पता है कि ये 1 क्या है? कार्यक्षमता है, और आपने ये माना था कि हर एक बंदे की कार्यक्षमता 1 है, तो 6 बंदों की मतलब कार्यक्षमता अगर 6 है तो बंदे भी कितने रहे होंगे? आदमी भी कितने रहे होंगे? 6, ठीक है। ये है इसका पूरा बेसिक। अगर आपको समझ में आया है पूरा बेसिक तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो बता देता हूं ताकि उससे भी आप कर सकें। बेसिक आपको याद रहना चाहिए, ये जो पूरा बेसिक है आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बेसिक से लेकर ही आपको जो है वो रिलेट करवाऊंगा सारी चीजें। फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप लिख ले क्या होता है, वो यहीं से निकला है। फॉर्मूला कहां से निकला है? यहीं से।
M1D1 बराबर होता है M2D2। जैसे आपने कैसे किया था यहाँ पर कि M1D1 का मतलब क्या है कि 9 इंटू 16 अगर आप कर रहे थे तो क्या आ रहा था आपका टोटल वर्क। उसी प्रकार आप इधर भी M2 इधर पता नहीं है कि आदमी कितने, वो आपको पता नहीं है, तो आप आदमी आपने मान लिए कि M2 की जगह M2 रख दिया, और दिन आपको पता है 24 दिन, तो ये भी क्या है टोटल वर्क है, ये भी क्या है टोटल वर्क है। मतलब जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इस एक्सप्रेशन से आप आंसर इसका 10 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। ये इतना झमेला आपको करना नहीं है, बट मेरे को समझाना था इसलिए मैंने आपको बताया है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं आया है तो इस पर नहीं जाए, क्योंकि इससे आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आप इस फॉर्म में करके बताओ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, आया कहाँ से। तो ये होता क्या है आपको ये पता चल गया होगा, ये क्या होता है टोटल वर्क, जो आपने क्या किया है इक्वल रख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे M1D1, जैसे यहाँ पर H1 होता है तो यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पर W1 होता है तो यहाँ पर क्या होगा W2 होगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये अगर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 9 आदमी किसी एक काम को, यहाँ पर क्या बोला है एक काम, इसी तरीके से यहाँ बोल देते हैं कि 2 काम को, 9 आदमी 2 काम को, तो आप ये W की जगह क्या रख देते, 2 रख देते, ठीक है। और कुछ घंटे भी दे देते हैं आपको, या कुछ ऐसा कुछ दे देते हैं, एच की वैल्यू क्या होती है, हावर होती है कि इतने घंटे में करते हैं, तो वहां पर आप एच की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। सिंपल आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इसी पर बनता है, M1D1 बराबर M2D2 पर। तो आप यहां से समझ जाएं कि ये आप याद रखें, M1D1 बराबर क्या होता है M2D2, कि इधर कितने आदमी काम कर रहे हैं, 9 आदमी, कितने दिन ले रहे हैं 16 दिन, तो इधर भी वही होना चाहिए कि अगर इधर 24 आदमी काम कर रहे हैं तो वो कितने, यहाँ M2 की वैल्यू आप मान लें, मतलब इसमें से 4 चीजें आपको दे रखी है, तो आप एक चीज जो भी गायब होगी वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में और अपन इसको समझेंगे अच्छे से। बेसिक था इसलिए मेरे को बताना था, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना आप इसको कर सकते हैं ऐसे। आपको दिया गया है कि दिलीप एक खेत को जो है, दिलीप जो है एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर। ये उस पैटर्न पर नहीं है, थोड़ा उस पैटर्न वाला क्वेश्चन करते हैं फिर यहाँ आते हैं, ठीक है। ये ऐसा है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में, मतलब यहाँ पर M1 क्या दे रखा है, तो M1 आप बता दोगे 15, और D1 क्या दे रखा है तो आप बता दोगे 24 दिन में कर सकते हैं। तो 36 आदमी, मतलब ये जो है था आपको दे रखा है M2 दे रखा है 36, तो किसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब उसी काम को, ठीक है। काम क्या है, समान, काम समान है तो आपने मान लिया D2 मान लिया, और D2 क्या निकाल लेंगे आप, D2 आपको अगर नहीं दे रखा है मतलब कितने दिन में करेंगे, दूसरे जो है ये बंदा जो D2 M2 जो काम कर रहा है इसके दिन नहीं दे रखे, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे कैसे, M1D1 बराबर M2D2 से, और यहाँ से अगर इसको करेंगे तो M1D1 कितना होगा, 15 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा, M2 इंटू 36, ठीक है, क्योंकि M2 आपको दे रखा है, सॉरी M2 दे रखा है 36 इंटू D2 आप निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, 6 चौक 24, और ये कितना होगा 6 6 36, 3 5 15, 3 2 6, और यहाँ से 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, और ये D2 कितना आ जाएगा आपका 10। पूरी कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट जो था इसका बेसिक भी बताया, पूरा बेसिक आपको समझ में आया तो बहुत वेल एंड गुड। आपको मैंने बेसिक किस बेस पर बताया है आपको, कि आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है, वो टोटल वर्क निकाल लेना है, वरना बेसिक करना नहीं है आपको। मैंने बोला है बेसिक करना नहीं है आपको, इसी फॉर्मूले से करना है, M1D1 H1 W1 बराबर M2D2 H2 W2, ठीक है। यहाँ पर W1 W2 का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, कि अगर आपसे यहाँ पर बोल दिया जाता, अगर आपसे इस प्रकार बोल दिया जाता कि, या फिर इस प्रकार बोल दिया जाता कि 15 आदमी किसी काम की जगह आपको बोल दिया जाता 15 आदमी 2 काम को, 15 आदमी 2 काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। किसी काम की जगह आपको बोल दिया जाता 15 आदमी 2 काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 36 आदमी 3 काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर W1 कितना दे रखा है तो आप बता दोगे W1 मतलब काम कितना दे रखा है 2, और यहाँ पर काम कितना दे रखा है W2 आपको दे रखा है 3, ठीक है। इधर ये 2 काम कर रहे हैं, इधर ये कितना काम कर रहे हैं 3 काम, ठीक है। या ये 2 गुना या 3 गुना ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार भी आपको दे सकता है कि इनका काम का अनुपात 2:3 दे दे, ठीक है।
तो आप कैसे करेंगे, आप लगाएंगे m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2। आपके पास जो वैल्यू है वो रख देंगे। m1 क्या है, m1 है 15, ये क्या है 24, w1 क्या है 2 बराबर m2 कितना है आपका, तो m2 बता देंगे 36, d2 क्या है आपको निकालना है और w2 क्या है आपका 3। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना होगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 12 आएगा, 12 दूनी 24 आएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये d2 कितना आ जाएगा आपका, d2 आ जाएगा आपका 15 दिन। ठीक है, d2 कितना आ जाएगा 15 दिन। तो इस तरीके से आपको w2 का यूज मैंने बताया है, कैलकुलेशन आप अच्छे से करने में सक्षम है। ठीक है, तो w2 अगर w2 है क्या, ये आपसे अगर क्वेश्चन में जो है वो दे दिया जाए कि ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो उसका यूज कैसे करेंगे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इसी पर अब जो है क्वेश्चन नंबर आप 5 जो है ये करें। ये जो मैंने आपको बताना था इसका एक पैटर्न, इस पर बहुत काम करना पड़ता है, बहुत आपको अच्छे से समझाना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है, वरना डायरेक्ट जो है मैंने आपको बताया है। अगर समझ में नहीं आया है बेसिक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक की जरूरत है, वरना आपको पता ही है यहाँ पर आप फॉर्मूले से अच्छा सा कर सकते हैं। और m1 d1 बराबर m2 d2 याद रखने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, और बेसिक बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है क्योंकि बेसिक बहुत लंबा है। ठीक है, तो आप बेसिक से ना जाए। दिलीप एक खेत को, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ये करने का ट्राई करें कि दिलीप एक खेत को, ये क्या है को है, दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। मतलब एक खेत है, ऐसे मजे से एक खेत है, इस खेत को जो है वो दिलीप क्या कर रहा है 9 दिनों में काट रहा है। दिलीप इस खेत को 9 दिनों में काट रहा है, इस खेत को दिलीप 9 दिनों में काट रहा है, तो राम इस खेत को कितने दिन में काट रहा है 12। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो है एक खेत है, एक खेत है मतलब क्या है, काम समान है कि खेत इसको भी काटना है, खेत इसको भी काटना है। तो आपने लिया दिलीप की जगह मैं डी ले रहा हूँ, राम की जगह आर ले रहा हूँ। ये एक खेत को अगर 9 दिन में काट रहा है, ये एक खेत को अगर 12 दिन में काट रहा है, तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि टोटल वर्क समान है, एक ही खेत है। ठीक है, तो आप वो क्या मान लेंगे एलसीएम, कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 36, कि 36 क्या है 36 काम इनको दोनों को करना है। ये एक खेत है, मान लो इस खेत की जगह आपने मान लिया कि 36 काम, कि दिलीप भी 36 काम कर रहा है 9 दिन में, जो है राम है ये 12 दिन में कर रहा है 36 काम। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जब 2 बंदे दे रखे हो, वरना इस तरीके से निकालेंगे तो 9 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, एफिशिएंसी क्या आएगी 4:3। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इस खेत को कितने दिन में काटेंगे या इस 36 काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, काम करवाना है 36, तो 36 बटे अगर 7 करेंगे तो आपका क्या आएगा 7 × 5 = 35 और 1 सही 7, 5 सही 1/7, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो है आज इस पर और भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा करवाऊंगा, बट इसका बेसिक आपको समझ में आया होगा। बेसिक आपको समझ में आया होगा कि बेसिक होता क्या है, टाइम एंड वर्क क्या है, एक्चुअली लोचा क्या है, ये आपको समझ में आया होगा कि काम क्या होता है, समान काम अगर करें कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं, क्यों निकालते हैं एलसीएम लेकर, और कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता और दिन में अनुपात क्या होता है कि अगर कार्य क्षमता इस प्रकार अगर आपको दे रखा है तो टोटल वर्क अगर कैसे निकालोगे तो आप निकाल सकते हो कुल कार्य क्षमता इंटू दिन होता है। कार्य क्षमता और दिन अगर काम समान है तो कार्य क्षमता और दिन में क्या रेशियो होता है, जस्ट उल्टा, कि इनका अनुपात जैसे 5:6 था तो इनका अनुपात 6:5 हो रहा था। इसी प्रकार मैंने आपको जो कुछ फॉर्मूले हैं वो बताए हैं और उन पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। m1 d1 h1 बराबर w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2, ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करवाया है। प्रूफ कैसे कि आप इसको पूरा अगर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका जो ये आएगा, ये क्या आएगा आपका टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकाला आपने, टोटल वर्क जस्ट निकाला आपने m1 d1, ये m1 था ये d1 था, इन दोनों का गुणा किया तो आपका टोटल वर्क आया था। और टोटल वर्क आप बराबर रख देंगे क्योंकि एक काम यहाँ पर भी है और उसी काम को ये भी बंदे कर रहे हैं, तो टोटल वर्क आपका क्या रहता है समान, तो उसी को आप समान रख देते हैं। बट ये ऐसा पूरा नहीं करना है आपको, इतना पूरा आपको करना नहीं है, तो मैंने बताया क्योंकि ये लेंथी हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट जो है मैंने ये बताया है m1 d1 h1 w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो समझाने का ट्राई किया है। आपको अगर समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं जरूर, और अगर नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपना बेस्ट अगले लेक्चर में दे पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। ठीक है,
और हाँ, आप जो है अगर पढ़ रहे हैं हमसे तो शेयर जरूर करें। मैक्सिमम आपके 10 से 15 फ्रेंड के साथ तो आप शेयर करें सही, ताकि हमारा भी क्या है एक मोटिवेशन बना रहे, ठीक है, और हम भी जो है एक अच्छे तरीके से आपको चीज़ें जो है